हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो पीएसएससी की नई अपडेट आ गई है और क्या है, बिहार में पुस्तकालयों की बहाली की मांग आई है और क्या है, और अन्य जो आयोग हैं क्या परीक्षा की स्थिति है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना ना भूलें। तो क्या है, 9 अगस्त को राजभाषा सहायक की परीक्षा नहीं होगी। लॉकडाउन की समाप्ति के बाद बिहार कर्मचारी चयन आयोग इसके लिए नई तिथियों की घोषणा करेगा। आयोग के सचिव ओम प्रकाश पाल ने कहा कि उर्दू अनुवादक सहायक उर्दू अनुवादक और राजभाषा सहायक उर्दू परीक्षा के अगस्त में आयोजन का उन लोगों का पूरा प्रयास था। उर्दू अनुवादक और सहायक उर्दू अनुवादक परीक्षा की तिथि क्रमशः 23 और 30 अगस्त को घोषित है, लिहाजा उनमें अभी समय है। और 1 अगस्त से अधिक यदि लॉकडाउन खत्म हो जाता है तो परीक्षा केंद्रों के चयन और एडमिट कार्ड को आयोग की वेबसाइट पर डालने समेत परीक्षा के आयोजन से जुड़ी सभी तैयारियों के लिए समय मिल जाएगा। लेकिन राजभाषा सहायक परीक्षा के आयोजन की तिथि 9 अगस्त घोषित होने के कारण 1 अगस्त से लॉकडाउन समाप्त होने की स्थिति में भी इसकी तैयारी के लिए समय नहीं मिल पाएगा, लिहाजा पूर्व घोषित तिथि पर इसका आयोजन संभव नहीं है। परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थियों की संख्या बेहद कम है, इसलिए पीटी नहीं होगी। तो मतलब क्या है कि 9 अगस्त को जो परीक्षा होने वाली है वो अब नहीं होगी। उसका कारण क्या है, सिर्फ और सिर्फ लॉकडाउन है। और 23 और 30 अगस्त को जो परीक्षाएं होनी हैं वो अभी भी संभावित है। तो ये जो अध्यक्ष हैं, ये जो सचिव हैं बीएसएससी की, वो कह रहे हैं कि अगर 1 जुलाई से जो 1 अगस्त से लॉकडाउन खुल जाता है तो निश्चित रूप से ये परीक्षाएं संभव हो पाएगी। तो ये तो क्लियर हो गया कि बीएसएससी की। और दूसरी जो अपडेट है, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि बीएसएससी सीजीएल 1 का आप 20 तक कहे तो 20 तक कहाँ आया। तो आपको समझना पड़ेगा कि ये लॉकडाउन पहले ही लग गया, जो तैयारी थी वो ख़त्म हो गया और पूरी तरह से एक तरह से कहें तो बंद है ऑफिस। तो फिर आप रिजल्ट की आशा कैसे कर सकते हैं? रिजल्ट तभी आएगी जब ऑफिस खुलेंगे। अगर 1 अगस्त को लॉकडाउन खुल जाती है तो आपके रिजल्ट है जो कि 2 वीक्स के अंदर है, जो कि सीजीएल 1 के रिजल्ट और विज्ञापन है जो कि बीएसएससी सीजीएल 3 की भी अगस्त लास्ट तक आ सकती। लेकिन अगर बिहार में फिर से लॉकडाउन लगा तो फिर सीजीएल 1 रिजल्ट डिले होगी, तो विज्ञापन भी सितंबर जा सकती है। तो ये सारा जो डिपेंड है ये लॉकडाउन खुलने पर है। और दूसरी जो खबर है कि क्या ये बीएसएससी जो है, ये जो बिहार दरोगा है, 23 अगस्त, तो आप देख रहे हैं कि 23 अगस्त और 30 अगस्त का नोटिफिकेशन है जो कि बीएसएससी ने 15-20 दिन पहले ही जारी वेबसाइट पर कर दिया था। लेकिन बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा 23 अगस्त को भी पीएसएससी ने अभी तक वेबसाइट पर किसी भी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि इसकी तैयारी है जो कि जो परीक्षा होने की संभावना है वो काफ़ी कम है, और कह सकते हैं कि नहीं है। तो ये है जो कि डेट बढ़ेगी, क्योंकि अभी तक अनाउंस नहीं किया गया है। तो ये रहा अपडेट कि आपको सारा जो डिपेंड है वो लॉकडाउन पर ही करेगा कि आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। अब आते हैं दूसरी खबर पर कि क्या है, पुस्तकालय अध्यक्षों की बहाली की फिर उठी मांग। तो राज्य में पुस्तकालय विज्ञान में स्नातक योग्यताधारियों ने विद्यालयों से लेकर विश्वविद्यालयों तक में पुस्तकालय अध्यक्षों की बहाली की फिर मांग उठाई है। इसके लिए ऐसे अभ्यर्थियों की कोर्ट जाने से लेकर आंदोलन पर उतरने तक की तैयारी है। ऐसे अभ्यर्थियों के संगठनों का कहना है कि पुस्तकालय अध्यक्षों की बहाली नहीं होने से हर साल पुस्तकालय में विज्ञान में स्नातक योग्यताधारी बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है। राज्य में प्राय सभी विश्वविद्यालयों में स्ववित्त पोषित योजना अंतर्गत पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर की पढ़ाई नियमित मोड में चल रही है। इसके साथ ही कई विश्वविद्यालयों में दूरस्थ माध्यम से भी पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर की पढ़ाई चल रही है। नियमित माध्यम और दूरस्थ माध्यम दोनों मिला दे तो हर साल जो कि 10 से 15 हज़ार छात्र छात्रा पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में स्नातक एवं स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन वर्षों से पुस्तकालय अध्यक्षों की बहाली नहीं होने से पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में जो कि स्नातक एवं स्नातकोत्तर की डिग्री बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है। स्थिति के मद्देनज़र बिहार राज्य नियोजित प्रशिक्षित पुस्तकालय अध्यक्ष संघ के अध्यक्ष अमित कुमार ने राज्य में मध्य विद्यालय से माध्यमिक विद्यालय में उत्क्रमित तमाम स्कूलों में पुस्तकालय अध्यक्षों की बहाली की मांग की है। विधानसभा चुनाव से पहले करने की मांग की है तथा कहा है कि ऐसा नहीं हुआ तो पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में स्नातक एवं स्नातकोत्तर डिग्री अभ्यर्थी राज्यव्यापी आंदोलन में उतरेंगे। संगठन ने विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में भी पुस्तकालय अध्यक्षों के खाली पदों की बहाली की
मांग की है। दूसरी ओर ऑल बिहार ट्रेड लाइब्रेरी एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष विकास चंद्र सिंह ने कहा कि पुस्तकालय अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप स्कूलों सहित सभी कोटि के शिक्षण संस्थाओं में पुस्तकालय अध्यक्षों की बहाली की प्रक्रिया अविलंब प्रारंभ नहीं हुई तो 6 अगस्त के बाद न्यायालय की शरण में जाएंगे। बहरहाल ऐसे अभ्यर्थियों के संगठनों द्वारा शिक्षा विभाग के दरवाजे खटखटाए जा रहे हैं। तो ये जो है पुस्तकालय अध्यक्ष बहाली की मांग किए हैं। उसके बाद है जो कि फिर परीक्षाओं से ही संबंधित अगली खबर क्या है, तो खंड शिक्षा अधिकारी पीईओ 2019 की प्रारंभिक परीक्षा को लेकर ऊहापोह की स्थिति है। परीक्षा फिर टलने के आसार बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी के कैलेंडर में यह परीक्षा 16 अगस्त को प्रस्तावित है और उस दिन रविवार है। प्रदेश सरकार ने हर शनिवार और रविवार को लॉकडाउन की घोषणा कर रखी है। ऐसे में परीक्षा के आयोजन को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अगर हालात नहीं सुधरे तो हर शनिवार एवं रविवार को लॉकडाउन जारी रहा तो यूपीपीएससी के लिए यह परीक्षा करा पाना मुश्किल होगा। आयोग ने सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा की तिथि 22 मार्च प्रस्तावित की थी। अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र भी जारी कर दिए, लेकिन लॉकडाउन के कारण आयोग को परीक्षा स्थगित करनी पड़ी। आयोग की ओर से जारी किए गए संशोधित कैलेंडर में प्रारंभिक परीक्षा की नई तिथि 16 अगस्त को प्रस्तावित की गई है, लेकिन अब इस तिथि पर भी परीक्षा पर ऊहापोह बना हुआ। मतलब जो 16 अगस्त को जो परीक्षा होनी है उस पर भी अगर ये परीक्षाएं होती है तो संभावना बढ़ेगी कि परीक्षाएं और भी जो बिहार की भी परीक्षाएं, लेकिन उम्मीद इसकी भी कम है कि आपको जो बहुत सारे लोग बिहार के लोग भी इस फॉर्म को भरे हैं। उसके बाद आते हैं परीक्षाओं से भी एक संबंधित और खबर क्या है कि अब की बार गाजियाबाद में भी होगी पीसीएस की मुख्य परीक्षा। तो इस खबर को बताने की तो अगले महीना भी हो सकती है, अगर होती है तो फिर बीपीएससी भी संभावना है जो कि सितंबर में हो सकती है या अक्टूबर में हो सकती है। तो पढ़ते हैं इस खबर को। तो पीसीएस मुख्य परीक्षा हमेशा लखनऊ और प्रयागराज के विभिन्न केंद्रों में आयोजित की जाती रही है, लेकिन इस बार पीसीएस 2019 की मुख्य परीक्षा गाजियाबाद में भी होगी। कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए इस उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने यह निर्णय लिया है। गाजियाबाद को केंद्र के रूप में चुनने के लिए अभ्यर्थियों को अलग से अवसर दिया जा रहा है। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर 28 जुलाई से 4 अगस्त तक गाजियाबाद के रूप में नए परीक्षा केंद्र का विकल्प चुन सकते हैं। परीक्षा में 6000 से अधिक अभ्यर्थियों के शामिल होना है। पीसीएस के लिए 529 पदों का हुआ था। 15 दिसंबर को पीटी हुआ था। 5,44,664 अभ्यर्थी मतलब फॉर्म भरे थे, लेकिन भाग कितने लिए 3,18,147 और 17 फरवरी को रिजल्ट आया था। 6320 सफल हुए थे। मुख्य परीक्षा पहले 20 अप्रैल को होना था, फिर हो गया 25 जुलाई को कराना था, लेकिन इंटरव्यू जो यूपीएससी का रहा उसके कारण टल गई, तो ये 25 अगस्त को होगी। और मतलब क्या है कि आपको जो कि एक मौका दिया गया है। तो 65वीं बीपीएससी भी परिस्थितियों को देखा जा रहा है, अगर परिस्थितियों में सुधार हुई या संभव हो, क्योंकि उसमें भी जो कि बहुत ज़्यादा रिजल्ट नहीं है, मुख्य परीक्षा हो सकती है तो आपको सितंबर में हो सकती है या अक्टूबर में हो सकती है। और इंटरव्यू जो है 64वीं की वो सुनने में आ रहा है अगर लॉकडाउन नहीं बढ़ी तो अगस्त के सेकेंड वीक में हो सकती है, नहीं तो फिर लॉकडाउन बढ़ी तो ये भी डिले हो सकती है। तो इसी अपडेट के साथ धन्यवाद।